हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड में फार्माइल एंड कीटो ग्रुप को डिस्कस करेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें अल्डिहाइड में कौन एग्जिस्ट करता है, फार्माइल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। और कीटोन में कौन एग्जिस्ट करता है, कीटो ग्रुप एग्जिस्ट करता है। किसमें, कीटोन्स में। तो सबसे पहले फार्माइल को देख लें, CHO दैट इज अ फार्माइल। और कीटो ग्रुप को देख लें, CO दैट इज अ कीटो ग्रुप। अब देखें फार्माइल में हम ले लेते हैं इस कंपाउंड को C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट लग सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखें ये हमारा क्या बन गया, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ग्रुप कहें या कार्बोनेल कहें, एक ही बात है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखें इस कार्बोनाइल ग्रुप को हम फर्दर एनालिसिस कराते हैं। एनालिसिस कैसे, यहाँ पर रख लें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे। अब देखें हमें इसमें इतना कंसीडर करना है, इतना फोकस करना है कि भाई जो कार्बन है, उस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखें सबसे पहले कार्बन में एग्जैक्टली जो होगी वो कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों होगी, अब देखें मैं आपको बताता हूँ। कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली उसके पास कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। वो sp3 हाइब्राइड होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो वो हाइब्राइड होगा कौन सा, sp2 हाइब्राइड होगा। और अगर मैं बात करूं, एक कार्बन है जिसके पास 2 साइड पे डबल बॉन्ड है, या एक कार्बन है जिसके पास एक साइड पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक साइड पे सिंगल बॉन्ड है, तो उन दोनों में क्या होगी, sp हाइब्राइड होंगे। वो कौन से क्या रखेंगे, sp हाइब्राइड रखेंगे। उसके बाद देखें हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन में देखें लोन पेयर कितने हैं, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं। अब देखें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन में हमें हाइब्राइड देखना है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। देखें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड प्लस इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिविटी ऑफ आंसर। अब देखें इसका आंसर क्या होगा। अब आंसर की बात करें इनकी, अब आंसर क्या होगा। अब देखें यहाँ पर हमें देखना है, इसमें कंसीडर डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा। तो एक सिग्मा होगा। अब देखें फार्मूला ऐसा है, एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर कंसीडर करें एक सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितने, 1 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब देखें अनपेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड 0 है, तो 1 + 2 कितने हुए, 3 हुए। अब देखें इस ट्रिक को मैं बताता हूं आपको। अब देखें आप यहां पर लिखें 4 नंबर में क्या है, sp3 हाइब्राइड है, ठीक है, sp3। और 3 नंबर में क्या है, sp2 हाइब्राइड है। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, sp हाइब्राइड है। तो देखिए हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा निकला है, 1 + 2 दैट इज 3। इसका मतलब ऑक्सीजन में कौन सी हाइब्राइड है, वो है sp3 हाइब्राइड रखता है, कौन, ऑक्सीजन। तो ये तो बात हमने की इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात की। अब देखिए हमें कैसे पता चले, हम कैसे बनाएंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे, चले देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, एक सेमी कंपाउंड, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर उनके सब्स्टिट्यूट लगेंगे उसके लिए। अब देखिए हमें इतना देखना है। अब आप इसमें कंसीडर करें इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अब देखें जहां पर भी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर आपको याद रखना है, वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखें यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 2 पाई होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर डबल है इसलिए एक सिग्मा एक पाई। तो आप देखें यहाँ पर कंसीडर करते हैं 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई कितने हैं, 1 है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो पाई कितना है, 1 बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड। तो देखें ये हो गया पाई बॉन्ड। अब देखें इसके बाद इसकी शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, ये कौन सी स्ट्रक्चर है। तो देखें ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल।
ट्राइगोनल प्लेनर है। कौन सी है? प्लेनर। प्लेनर कैसे है आप देखें, सपोज करें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रक्चर इसकी ट्राइगोनल कैसे है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देन नेक्स्ट देखें दैट इज अ ट्राइगोनल। अब देखिए ट्राइगोनल है, इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी, एंगल कितनी होगी, ये एंगल कितनी बना रहा है, 120 एंगल बना रहा है। यहाँ पर भी 120 एंगल, यहाँ पर भी 120 एंगल, 120 की एंगल बना रहा है। अब देखें यहाँ पर 120 की एंगल बना रहा है, अगर यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट आ जाता है, दो सब्स्टिट्यूट आ गए, तो इनकी जो एंगल की जो लेंथ है वो क्या होगी, उसमें स्टेरिक रिपल्जन होगी, उसकी लेंथ में क्या होगा, तब्दीली हो जाएगी, मतलब कि चेंजिंग आ जाएगी उस लेंथ में। अब देखिए यहाँ पर 120 एंगल अभी है, अभी के लिए है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अभी के लिए 120 एंगल है। सपोज करें अगर यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो यहाँ पर इसकी एंगल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब कि उसमें इंक्रीज हो जाएगी, एंगल बढ़ जाएगी उसकी। सपोज करें यहाँ पर देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये कौन से हाइब्राइड है, ये sp2 है, ये भी ऑक्सीजन क्या है, अभी बताया था sp2 हाइब्राइड है। ठीक है, अब देखें अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कौन सी है, sp3 है, sp3, ये भी sp3। तो इनमें इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्राइड है, और ये कौन है, डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये sp2 हाइब्राइड है। इसकी अभी मैंने बात की थी, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसकी कितनी होगी लेंथ एंगल, तो वो होगी 120 पियामीटर, 120 पियामीटर। और इसकी अल्कोहल में बात कर लें, इसकी 142 पियामीटर है। अब देखिए इनका परसेंटेज, एस करेक्टर का परसेंटेज निकालें, एस करेक्टर का परसेंटेज यहाँ पर देख 25% एस करेक्टर का है। यहाँ पर देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में देख लें, यहाँ पर 33.3% एस करेक्टर का है, यहाँ पर 25% एस करेक्टर का है। ठीक है, परसेंटेज है। तो देखें अगर मैं बात करूं कि जिसका परसेंटेज ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। जिसका परसेंटेज एस करेक्टर का परसेंटेज कम है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब कि ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देख लें इस एग्जांपल में, यहाँ पर कार्बन और डबल बॉन्ड में क्या है, एंगल कितनी है, 120 पियामीटर है। ठीक है, अब देखिए इसका जो एस करेक्टर का जो परसेंटेज है वो 33.3% है, तो मतलब कि इसकी बॉन्ड एंगल कम है और एस करेक्टर का जो परसेंटेज है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर अल्कोहल में देख लें, यहाँ पर 25% एस करेक्टर है, मतलब कि कम है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। और अगर इस पॉइंट को मैं ज्यादा फर्दर में डिटेल में करूं, मतलब कि शॉर्ट में करूं इस पॉइंट को, तो कहेंगे एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ मैंने अभी बात की, बॉन्ड लेंथ मतलब कि एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर का ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, और परसेंटेज एस करेक्टर का कम होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और उसके बाद देखें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब देखें स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसी को एनालिसिस करते हैं फर्दर। अब देखें कार्बन है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कार्बन है। अब कार्बन में हमें क्या करना है, इसमें देखनी है, ये क्या है हमारा sp2 है, समझे। इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, इसकी sp2, इसकी sp2। ये कार्बन का p ब्लॉक है, दैट इज अ p ब्लॉक, याद रखना है। अब देखें इसी में ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को, समझें बात को, ऑक्सीजन को। अब इसमें कौन सी हाइब्राइड है, sp2, इसमें sp2, इसमें sp2। ये किसका ब्लॉक है, ये ऑक्सीजन का है, सॉरी ये ऑक्सीजन का है। तो ये दैट इज अ p ब्लॉक ऑफ ऑक्सीजन, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। p ऑर्बिटल किसका है, ऑक्सीजन का। ये p ऑर्बिटल
इसका है, किसका, कार्बन का है। अब देखें इनमें जो ओवरलैपिंग होगी, ये दोनों sp2 ओवरलैपिंग करेंगे, इसका मतलब sp2 देन sp2 दैट इज ओवरलैपिंग करेंगे, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पर कार्बन का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अबाउट द एक्सिस करेंगे। तो p ब्लॉक कार्बन का p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल कार्बन का, दैट इज मेक ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पर भी लोअर साइड लोवेस्ट एक्सेस ऑफ द p ब्लॉक ऑफ कार्बन एंड p ब्लॉक ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस में करेंगे, ये भी क्या करेंगे, दैट मेक ऑफ पाई बॉन्ड। और यहाँ पर इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। मतलब कि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो इनमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ऐसे मेकअप होते हैं। यहाँ कह ले ऑक्सीजन और कार्बन क्या कर रहे हैं, हाइब्राइड जो ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, लीनियर या हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारा क्या मेक हो रहा है, उसकी वजह से हमारे सिग्मा एंड पाई हमारे दोनों क्या हो रहे हैं, मेकअप हो रहे हैं। तो आज का लेक्चर मेरा यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।